प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 4 फरवरी के दिन आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। तो हम लोग जो है ना बिल्कुल ही 100% वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। 100 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना, अच्छे से देखना, याद कर लेना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है बच्चों, ठीक है ना। इसको जरूर याद करना, वीडियो को स्किप मत करना। आगे में कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसमें आपको वायरल पेपर मिलता है, ये भी मैं आपको ज्वाइन करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, विषय और आपका 322 रहेगा। सेट कॉल से आपको कोई लेना देना नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 बनाना है। टाइम जो है आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। और रात में इसी चैनल पे आपका चलता है क्लास कितना बजे, तो 8 बजे चलता है बच्चों, तो इस टाइम जरूर करिए। इसके अलावा और भी क्लासेस होता रहता है, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पर देखेंगे सेशन ए में आपको जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आपको 50 का जो है ना आपको जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमसे क्या बोला, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रमुख स्रोत जनता। पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे, तो बोला कि निम्न में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका भी सी नंबर हो जाएगा। अध्यक्षतात्मक सरकार, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 4 नंबर है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यानी कि भारत की धार्मिक विविधता, भारत में राज्य की कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 4 नंबर को, तो आपसे यहाँ पर बोला गया कि भारत की जो है ना संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रभावित होती है, प्रभावित है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत में जो ना न्यायिक पुनः निरीक्षण पुनः परीक्षण संघ की संकल्पना किस देश से ली गई है। तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। तो पंचायती राज हमारा राज्य सूची में शामिल है, तो सी हो जाएगा। साथ है कि जो है ना किस अनुसूची में दलबदल विरोध कानून संबंधी प्रावधान है। तो 60 का आंसर डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो 8 का बी हो जाएगा, शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 9 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर 312, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर को देखेंगे, तो मौलिक अधिकार क्या है। तो 10 नंबर का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो ना वाद योग का हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो ये जाएगा गुलालजी नंदा का। तो डी नंबर करेक्ट होगा। 12 है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। तो ये हो जाएगा मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया। तो बिल्कुल 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 2014 में। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है। तो 14 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, आतंकवाद का, जल विवाद का और सीमा विवाद का। तो सारा हो जाएगा इनमें से सभी होगा, डी परफेक्ट होगा। 15 है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का आंसर ये हो जाएगा, 24 जुलाई को। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये आपसे बोला गया भारत के किस राष्ट्रपति ने जो ना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 है नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला गया है 18 नंबर, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में क्या बाधाएं हैं। तो 18 का आंसर डी होगा, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषा की विविधता। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 19 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो 19 का आंसर बी होगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो याद रखिएगा, 20 का आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम।
अगला क्वेश्चन हमसे 21 बोला कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ। तो 21 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है डी होगा, यानी कि तेलंगाना का डी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो 22 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 है कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो बिल्कुल 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि टोटल 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर की साप्टा की स्थापना कब हुई थी। तो 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2006 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 से भारत किस तरह का गणतंत्र है। तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और समाजवादी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 26 नंबर को, हमसे बोला अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा 26 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1957 ईस्वी। 28 नंबर की जनहित याचिका कहाँ दायर की गई थी। तो ये दायर किया गया था जो है ना उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन डी में लेना चाहिए था ये दोनों, तो इसको छोड़िएगा, इसका दोनों आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला है सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है। तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार का, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर की जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, न्यूस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 30 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस की स्थापना का विचार कर किसने प्रस्तावित किया था। तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जनरल दियार उरल रहमान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं। तो 32 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 33 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ढाका में, ढाका में हो जाएगा, ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है। तो 34 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा, म्यांमार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का समर्थन। डी नंबर जो है ना हमारा परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 36 है कि उच्च सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे 37 नंबर को, तो आपसे क्या बोला कि भारत में लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया है। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन बोला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 38 का आंसर हमारा सी होगा, 29 इसमें टोटल विषय है। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा, समाजवाद का, ऑप्शन ये हो जाएगा। 40वें संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो याद रखिएगा 40 का आंसर ये हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने कहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है। तो 41 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। 42 है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो 42 का हमारा जो है ना सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो 43 का आंसर ही हो जाएगा, विधायी का अधिकार। 44 नंबर की जब बात करेंगे तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो 44 का आंसर ये हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 45 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई थी। तो 45 का आंसर ये हो जाएगा, नरसिंह राव के द्वारा। 56 है 46 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था 2019 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि आम आदमी पार्टी का और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? तो 47 का आंसर हमारा डी हो जाएगा 2023 में। अगला क्वेश्चन बोला गया हम लोगों से 48 नंबर की वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो याद रखिएगा इसमें टोटल हो जाएगा 6, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 49 का भी हो जाएगा 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए 50 है कि ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो 50 का आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा टोटल हो जाएगा 193, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग 52 नंबर को। तो हमसे बोला संयुक्त राष्ट्र संघ को महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो लगभग ये जो हो जाएगा 52 का, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन है? तो 53 का भी हो जाएगा दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमसे 54 बोला संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 54 का आंसर सी हो जाएगा विश्व शांति एवं सुरक्षा। सी नंबर जो है हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 55 है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है ना? तो 55 का आंसर बी हो जाएगा 2 वर्षों का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तो याद रखिएगा 56 का आंसर हमारा सी हो जाएगा तृतीय विश्व के देशों का। अगला क्वेश्चन हमारा 57 है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। तो 57 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि सदस्य राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास से। तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? तो 58 का आंसर हमारा डी हो जाएगा अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 59 का सी हो जाएगा बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। दक्षिण के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो 60 का आंसर भी हो जाएगा 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 61 नंबर बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो 61 का आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख। तो चलिए हम अभी और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, 100 नंबर तक करेंगे और आपको देखना भी है कि कितना सही कर रहे हो, 100 में से कमेंट भी करना है। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन करेंगे? गूगल के माध्यम से। चलिए फटाफट से एक बार हम लोग सीख लेते हैं, फिर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो को, ठीक है। इसके लिए बच्चों सिंपल सा आप लोग अपने फोन में क्या करेंगे, गूगल को आप लोग ओपन कर लेंगे और सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और मिठुन बेगूसराय हेल्प.com सर्च करिएगा। हम देखिए पहले से बेगूसराय हेल्प.com सर्च किए, इतना ही करिएगा सर्च। इसके बाद ऊपर करिएगा फर्स्ट में बेगूसराय हेल्प.com यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो इधर साइड में देखेंगे क्लास 11 एंड 12 का सेशन मिल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट में क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। इसमें आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो फर्स्ट में आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी ग्रुप में आपको वायरल पेपर 100% करेक्ट मिलेगा। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे बढ़िएगा ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, मैथिली, मतलब सारे सब्जेक्ट है। इसके अलावा नीचे कॉमर्स का है। तो आपको जैसे करना है पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, बिल्कुल ही डाउनलोड आपका आंसर जो है ना हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 62 नंबर भारतीय न्यायपालिका जो ना भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये हमारा हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि 63 भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? तो ये समवर्ती सूची होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया है? तो 64 का आंसर भी हो जाएगा 73-74वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो लगभग 5 लाख से
अधिक होनी ही चाहिए। अगला है कि भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 66 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अगला है भारतीय विदेश नीति आधारित किस पे है? तो ये हमारा हो जाएगा गुरुत्व पर, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो हमसे बोला 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किस लिए देश का नाम जन्म हुआ? तो मतलब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है उससे एक नया देश बना था। कौन सा देश बना था? तो बिल्कुल आपको पता है ना, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से ही अलग होकर के बना था, तो ऑप्शन बी होगा। अगला है हमारा 69 के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 69 का आंसर हमारा ये हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 70 संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 70 का आंसर ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। संतति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 71 का आंसर भी हो जाएगा 1978 में। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है? तो 72 का आंसर ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो 73 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो 73 के बाद 74 का आंसर डी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, तो सी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग जब बात करेंगे तो हमसे यहाँ पर जो है ना कितना था? 75 था। तो 76 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करें, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 2625 36 से 51, ऑप्शन बी होगा। अगला है हमारा कि 77 के भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये लगभग हो जाएगा 11, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति और जो न पद चुक्ति से संबंधित है? तो 78 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 75 हो जाएगा। अगला है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि भारत का प्रधानमंत्री प्रस्तावित प्रधान है, तो याद रखिएगा 80 का आंसर हमारा बी होगा, ये हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 81 को अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो 81 का आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 की भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है? तो 82 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 24 अप्रैल को, ऑप्शन बी परफेक्ट है। पर 83 के निम्न में से किस राज्य को विधान परिषद है? तो बिल्कुल किस राज्य में विधान परिषद है? तो याद रखिएगा 83 का आंसर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश, बिहार में, इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 नंबर ये हमसे पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है, कितनी? तो 84 का आंसर हमारा ये हो जाएगा 243। अगला क्वेश्चन बोला कि बताइएगा भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 85 का आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है यहाँ पर 86 की बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 86 का आंसर हमारा यहाँ पर बी होगा, 2006 में। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 87 का आंसर सी हो जाएगा 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो 88 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे, बोला गया हमसे 89 के G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 91 का आंसर सी हो जाएगा 1950 में।
अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी कब? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, न्यायिक पहल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होगा? तो 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 86वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? तो ये हमारा ये हो जाएगा शिक्षा के अधिकार से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 355 का प्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 95 का डी हो जाएगा, 2023 में। अगला है कि भारतीय संसद निम्न में से कौन सा सदन है? तो बिल्कुल देखिएगा 96 का सी हो जाएगा, लोकसभा का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बोला पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 97 का हमारा भी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का प्रूफ है? तो 99 का डी हो जाएगा, भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान और आधारित आंदोलन, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 100 नंबर के वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल हो जाएगा 28, सी नंबर परफेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को देखा। आपको बताना है कि इसमें से कितना सही आपने किया। सब्जेक्टिव वगैरह भी मैं बता देता हूँ, मैंने आपको ग्रुप भी कैसे ज्वाइन करना है मैंने बता ही दिया है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो आपको सेशन भी मिलेगा, 16 लघुत्तरीय क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन रहेगा, 15 का जवाब देना होगा, 30 नंबर मिलेगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लो, इसको भी तैयार करके जाइएगा। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जरूर। एक बार देख लीजिए, इसका आंसर वगैरह देख लीजिए, याद है कि नहीं आपको। ठीक है, एक बार मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, तो ये सारा का सारा आप लोग देख के एक बार जरूर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से देखिए, वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए। आप देखिए 3 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें 1 से 38 तक क्वेश्चन रहेगा, 4 का जवाब देना होगा, 5 मार्क्स मिला होगा, तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, एक बार शेयर कर लो वीडियो को सभी दोस्तों में, ताकि आगे से क्लास आप कर पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।